हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 8 मार्च और 8 मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में बर्नोन जॉर्डन का निधन हो गया, वो कौन थे? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एक सामाजिक कार्यकर्ता। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में बर्नोन जॉर्डन का निधन हो गया, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस म्यूचुअल फंड ने अपना पहला ओवरसीज फंड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है एसबीआई म्यूचुअल फंड। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के द्वारा पहला ओवरसीज फंड लॉन्च किया गया है। अब बात है एसबीआई म्यूचुअल फंड, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1987 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और बात की जाए इसके प्रेजेंट टाइम में एमडी एंड सीईओ कौन है दोस्तों? हैं विनय एम टोन्स। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक बिकाउज इंडिया कम्स फर्स्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? राम माधव। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक बिकाउज इंडिया कम्स फर्स्ट पुस्तक के लेखक हैं राम माधव। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? गुजरात। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में गुजरात सरकार ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है। अब बात है गुजरात, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। यहाँ की राजधानी का है गांधीनगर। यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपानी। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यह है 26। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 11। और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 182। आप ध्यान रखिएगा, जो गुजरात है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 26, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182। सातों यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? गरबा, डांडिया रास और ज्यूरी। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? ग्रेटर फ्लेमिंगो। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? मैरीगोल्ड। सातों यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि गिर नेशनल पार्क, कजट डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वसंडा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में फायर सेफ्टी कंप्लेंट्स पोर्टल ये कहाँ लॉन्च हुआ? ये भी गुजरात में। करुणा अभियान कहाँ से हुआ? ये भी गुजरात में। ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर हाल ही में कमलम फ्रूट रखा गया है। जबकि भारत का सबसे बड़ा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क ये भी कहाँ बनाया गया? ये भी गुजरात में। तो गुजरात के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस देश में 140 मिलियन साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अर्जेंटीना। ध्यान रखिएगा, हाल ही में अर्जेंटीना में 140 मिलियन साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। आप बताएं अर्जेंटीना, तो इसके राजधानी क्या है? ब्यूनस आयरस। यहाँ की मुद्रा क्या है? पेसो। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्त? हैं मेरिसियो मैक्री। कौन है दोस्त? मेरिसियो मैक्री। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर क्या दोस्त? आंध्र प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब बात है आंध्र प्रदेश, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की राजधानी का तो आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ, पहली अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, दूसरी है विशाखापट्टनम जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और दूसरी है कुर्नूल जो कि जुडिशल कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। सातों यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यह है 25। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 11। बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी? 175। और बात करें विधान परिषद, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 58। अब ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 25, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175 और विधान परिषद का 58। सातों यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? तो वह है कुचिपुड़ी और आम कल्पम। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? पैरोट। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? जैस्मिन। सातों यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि कोंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मृगबनी नेशनल पार्क, नागा अर्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सातों सब ध्यान रखिएगा, हाल ही में जगन्नाथ थोड़ी योजना ये कहाँ से हुआ? ये भी आंध्र प्रदेश में। अभ्यम ऐप ये कहाँ लॉन्च हुआ? ये भी आंध्र प्रदेश में। ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला हाल ही में जो राज्य बना वो भी आंध्र प्रदेश है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर रोबोटिक रिचा सुविधा किसने शुरू किया? ये भी आंध्र प्रदेश। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में भारत और किस देश के सेना के बीच कॉम्बैट फ्री फॉल प्रशिक्षण शुरू किया गया है? तो इसका आंसर तुर्कमेनिस्तान। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारत और तुर्कमेनिस्तान के सेना के बीच
कॉम्बैट फ्री फॉल प्रशिक्षण शुरू किया गया है। अब बात है तुर्कमेनिस्तान। आप ध्यान रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान एक मिडिल एशियन कंट्री है। यहाँ की राजधानी कहाँ है? आर्गाबाद। यहाँ की मुद्रा क्या है? तुर्कमेन नया मनात। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? हैं गुरुना न्यूगुले। कौन है दोस्त? गुरुना न्यूगुले। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस शहर में देहदान स्मारक स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर क्या दोस्त? उदयपुर। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में देहदान स्मारक स्थापित किया गया है। अब बात है राजस्थान। राजस्थान का स्थापना कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। यहाँ की राजधानी कहाँ है? जयपुर। यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। यहाँ के गवर्नर को दोस्तों हैं कलराज मिश्र। सातों यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों संख्या 25। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 10। और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 200। आप ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 10, 25 लोकसभा सीटों संख्या 25, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200। सातों यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? तो आप ध्यान रखिए, यहाँ का प्रमुख जो नृत्य है वो क्या है दोस्तों? वह चक्री, झूमा और कुलोसिया। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? गोडावन। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? रोहिंडा। सातों यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, कियालाडो धानु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डेजर्ट नेशनल पार्क। सातों सब ध्यान रखिएगा, हाल ही में ऑर्गन डोनर मेमोरियल उद्घाटन, ये भी कहाँ हुआ? ये भी राजस्थान में। इंदिरा रसोई योजना, ये भी कहाँ से हुआ? ये भी राजस्थान में। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, वन नेशन वन कार्ड में शामिल होने वाला राजस्थान बर्मा राज्य बना है। तो राजस्थान के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में कोवैक्सीन दवाई को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है, आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो जिम्बाब्वे जो है वो कोवैक्सीन दवाई को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश बना है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जिम्बाब्वे। अब बात है जिम्बाब्वे, तो आप ध्यान रखिएगा, ये एक अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ की राजधानी का हरारी। यहाँ की मुद्रा क्या दोस्तों? है डॉलर। और बात की यहाँ के राष्ट्रपति तो हैं एमरसन नंगागवा। कौन है दोस्त? एमरसन नंगागवा। और बात की जाए यहाँ के प्रधानमंत्री तो हैं मार्गन एसवन रिगाई। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में आयोवा की समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है मेरी कॉम। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में आयोवा की समिति का अध्यक्ष मेरी कॉम को चुना गया है। अब बताइए आयोवा, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या होता है दोस्त? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? 1946 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। तो दोस्त प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एससी और एसटी छात्रों के लिए छात्रावासों का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है उड़ीसा। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने एससी एवं एसटी छात्रों के लिए छात्रावासों का उद्घाटन किया है। अब बात है उड़ीसा, तो आप ध्यान रखिए उड़ीसा, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ की राजधानी का भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है दोस्त? नवीन पटनायक। यहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। सातों यहाँ के लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो है 21। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या कितने दोस्त? वह है 10। और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 147। अब ध्यान रखिएगा, जो उड़ीसा है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 21, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147। सातों यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? छऊ, ओडिसी और साबरी। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? इंडियन रोलर। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? अशोका। सातों यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि सिमली फॉल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, तिरकपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चिल्का लेक भारत की सबसे खारी पानी की झील है। यहाँ की सातों दोस्त सुनबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सातों आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में फायर कार्प ये कहाँ स्थापित किया गया? ये भी उड़ीसा में। परिश्रम पोर्टल ये भी कहाँ लॉन्च हुआ? ये भी उड़ीसा में। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये भी राउरकेला में स्थापित किया गया है। ठीक है, साथ साथ ध्यान रखिएगा, तेसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला ये भी कहाँ उद्घाटन किया? ये भी उड़ीसा में। तो उड़ीसा के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12 और अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में एयर कार्गो सेवा की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर क्या है? नागालैंड। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में नागालैंड में एयर कार्गो सेवा की शुरुआत की गई है। अब बात है नागालैंड, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को। इसका राजधानी कहाँ है? कोहिमा। यहाँ के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। यहाँ की राज्यपाल कौन है? PN रवि। सातों यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 1। बात करें राज्यसभा सीटों संख्या 1। और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 60। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 1, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60। सातों यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? रंगमा जोलियांग। यहाँ के राज्य की पक्षी क्या है? ट्रॉकफेन। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? डेंड्रम। सातों यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? इटोंकी नेशनल पार्क, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
रंग पहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही आप ध्यान रखिएगा बैनरों के इस्तेमाल पर हाल ही में प्रतिबंध लगाने वाला नागालैंड बना है। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में सीआरपीएफ डीजी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो इसका आंसर क्या था? कुलदीप सिंह। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।